हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पेपर में कुछ ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं जिनमें हम लोगों को वर्ड्स फिल करने होते हैं और वो वर्ड्स कंफ्यूजिंग होते हैं, मतलब जिनका मीनिंग आपको अलग अलग होगा मगर वो देखने में सेम लगते हैं और हम लोग उनका अंतर नहीं निकाल पाते, इस वजह से उसको गलत कर देते हैं। तो इसी वजह से मैंने आज की ये वीडियो बनाई है। तो चलिए बिना देरी किए हुए जानते हैं उन वर्ड्स के बारे में। देखिए, फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा। फर्स्ट वर्ड है हमारा एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट। देखिए, ये आपकी वर्ब होती है। क्या होती है? वर्ब। और इसका मतलब होता है स्वीकार करना। क्या होता है? स्वीकार करना। एक आपका होता है एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट। ये आपका होता है प्रीपोजिशन। क्या होता है? प्रीपोजिशन। इसका मतलब होता है सिवाय या छोड़कर। ये सिवाय या छोड़कर की मीनिंग में सेंटेंस में यूज होता है। अब बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजिंग होती है कि जब सर इसका मतलब याद करे ले रहे तो इसको बताने की आपको क्या ज़रूरत है कि ये वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, ये एक्स्ट्रा चीज़ क्यों याद करें। तो देखिए, अगर आपको इसका मतलब नहीं पता होता है तो ये इस वजह से बताया जाता है कि ये मतलब आपको नहीं याद वहाँ पे, तो आप लोग इसको देख के ये पता कर सकते हैं कि ये आपको पता है कि ये वर्ब है, आपको ये भी पता है कि ये प्रीपोजिशन है, याद है। तो अगर आप लोग सेंटेंस में देखेंगे, सेंटेंस के स्ट्रक्चर में जब देखेंगे तो उसमें एक वर्ब की अलग प्लेस होती है, प्रीपोजिशन की अलग प्लेस होती है। और अगर आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर अच्छे से पता है तो आप लोग बिना मतलब जाने यूज़ कर सकते हैं कि मतलब अगर ये वर्ब है तो ये वर्ब के स्थान पर ही यूज़ होगी। तो आप लोग इसको याद रखेंगे कि इस एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना और इस एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय या छोड़कर। अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा? अगला है हमारा एक्सेस, ACCESS। देखिए, ये जो आपका एक्सेस होता है ये होता है नाउन और इसका ये आपका पहुंच की मीनिंग में यूज़ होता है। किस में यूज़ होता है? पहुंच के मीनिंग में। एक आपका एक्सेस होता है, दूसरा वाला EXCESS। देखिए, नाउन तो आपका ये भी है मगर ये आपका अधिकता की मीनिंग में यूज़ होता है। किसमें? किसी चीज़ की अधिकता होना, तो ये अधिकता के मीनिंग में यूज़ होता है आपका एक्सेस। दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, तीसरा देखें हम लोग। तीसरा है हमारा एडाप्ट, ADAPT। देखिए, ये जो वाला एडाप्ट है ये आपका होता है वर्ब। इसका मतलब होता है अनुकूल बनाना या नया रूप देना। एक एडॉप्ट होता है हमारा ADOPT। तो आप लोग इसको काफ़ी बार पढ़ें कि ये आपकी वर्ब होती है और इसका मतलब होता है किसी को अपनाना या किसी को गोद लेना। तीसरा है हमारा एडेप्ट, EDEPT। तो देखिए, ये जो आपका एडेप्ट होता है ये आपका एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है कुशल या निपुण। क्या होता है? कुशल या निपुण। तो इसको आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये पेपर में बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगला देखें। अगला है हमारा एडिशन। देखिए, ये जो आपका ADDITION वाला एडिशन है ये होता तो नाउन है मगर इसका मतलब होता है बढ़ोतरी। किसी चीज़ में बढ़ोतरी के सेंस में जब आएगा तो ADDITION वाला एडिशन लगाएंगे। मतलब ये आपका है एडिशन, EDITION। देखिए, है तो ये भी नाउन ही मगर इसका मतलब होता है पुस्तक का संस्करण। क्या होता है? पुस्तक का संस्करण। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, बुक में भी देखें एडिशन वगैरह। और ये आपका एडिशन होता है बढ़ोतरी वाला और ये एडिशन होता है आपका पुस्तक का संस्करण होता है। ये आपका एडिशन होते आपके दोनों नाउन है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा ऑल टुगेदर। देखिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो आप लोग इसके याद रखेंगे कि ये जो आपका ऑल टुगेदर है ये आपका एक फ्रेज होता है और इसका मतलब होता है एक साथ या साथ साथ। क्या होता है? एक साथ या साथ साथ। मगर आपका ये जो ऑल टुगेदर है, ALTOGETHER वाला ऑल टुगेदर, ये आपका एडवर्ब होता है और इसका मतलब होता है पूरी तरह से। जब पूरी तरह से के सेंस में यूज होगा तब ऑल टुगेदर का प्रयोग करेंगे, इस वाले का। मगर अगर एक साथ या साथ साथ वाला होगा तो ये ऑल टुगेदर ये वाला यूज़ करेंगे। अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्या है? छठवां। अगला है हमारा एल्टर। देखिए, ये जो ALTER वाला एल्टर होता है ये आपका नाउन होता है। क्या होता है? नाउन होता है और इसका मतलब होता है पूजा की वेदी। इस एल्टर का मतलब क्या होता है? पूजा की वेदी।
दूसरा हमारा एल्टर होता है ALTER वाला। इस एल्टर का मतलब क्या होता है? इस एल्टर का मतलब होता है बदलना। और देखिए ये जो TER वाला एल्टर है हमारा, ये आपका वर्ब होती है। क्या होती है? वर्ब होती है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, ALTER वाला एल्टर नाउन होता है और ALTER वाला एल्टर वर्ब होता है। एक का मतलब होता है पूजा की वेदी और इस एल्टर का मतलब होता है बदलना। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है हमारा एडवाइस। देखिए ये जो ADVIC वाली एडवाइस है, CER है लास्ट में, ये आपका होता है नाउन। क्या होता है? नाउन होता है, मगर इसका मतलब होता है सलाह। क्या होता है? सलाह। तो आप लोग इसको याद रखो कि एडवाइस ये जो CE वाली है नाउन है और इसका मतलब होता है सलाह। और दूसरी जो आपकी एडवाइस है वो होती है आपकी ADVISE। देखिए ये जो एडवाइस है आपकी, ये होती है वर्ब। क्या होती है? वर्ब। और ये आपकी सलाह देने के सेंस में आती है, ADVISE। मगर ADVIC वाली आपकी नाउन है और वो सलाह के सेंस में आती है। अगला देख लेते हैं। देखिए ये जो अगला है हमारा 8वां, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और पेपर में इसको काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखना कि एक होता है आपका एक्सीडेंट, एक होता है इंसिडेंट। तो देखिए जो एक्सीडेंट होता है ACCIDENT वाला, नाउन आपके दोनों होते हैं। ये जो दोनों हैं ये आपके नाउन होते हैं। मगर ये जो एक्सीडेंट होता है इसका मतलब होता है दुर्घटना, और इंसिडेंट जो आपका होता है इसका मतलब होता है कोई घटना। तो बस आप लोग इसका मतलब याद रखेंगे, क्योंकि ये पेपर में बहुत बार बच्चों को कंफ्यूज कर चुका है और बच्चों ने इस पर गलती की है। तो आप लोग इसको याद रखोगे कि इस इंसिडेंट का मतलब होता है घटना और एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना। अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा एकम्प्लिस। देखिए ये भी काफ़ी बार आपके पेपर में आ चुका है। एकम्प्लिस ACCOMPLISH। देखिए ये वाला जो एकम्प्लिस है आपका वर्ब होता है दोनों सेम ही, बस अलग अलग जगह प्रयोग होने की वजह से इनका मतलब बदल जाता है। एक आपका वर्ब है और एक एकम्प्लिस है आपका नाउन। एक एकम्प्लिस का मतलब होता है पूरा करना या निखारना या संवारने के सेंस में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। मगर इस एकम्प्लिस जब ये नाउन के सेंस में यूज़ होगा तब इसका मतलब हो जाएगा सह अपराधी या सह कर्मी। तो आप लोग इसको याद रखेंगे कि जब वर्ब के सेंस में यूज होगा तब पूरा करना, संवारना या निखारने के मीनिंग में आएगा। मगर अगर ये नाउन के सेंस में यूज हो जाए तो ये सह अपराधी या सहकर्मी के मतलब में यूज होता है। अगला देखते हैं, और आज का हमारा लास्ट है 10वां। क्या है हमारा? एंटीक। देखिए ये जो एंटीक है आपका ANTIC वाला, ये आपका होता है नाउन। क्या होता है? नाउन। इसका मतलब होता है विचित्र। और ये जो दूसरा एंटीक है आपने काफ़ी बार इसको पढ़ा है कि ये जो एंटीक है आपका एडजेक्टिव होता है ANTIQU वाला, और इसका मतलब होता है प्राचीन या पुरातन। क्या होता है? प्राचीन या पुरातन। तो दोस्तों इस वीडियो को में जो आपको बताए गए हैं ये आपके पेपर में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए, तो आपके इससे मार्क्स कटेंगे नहीं। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि अगर आपके पेपर में इसको पूछा गया तो कभी कभी इसको पैसेज में भी दे दिया जाता है और मतलब पता हुआ तो आप लोग इस पर कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि काफ़ी बार ये वर्ड्स उठा के पैसेज में भी रख दिए गए जिसकी वजह से बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो बने रहिए नितिन सर के साथ।